औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एडीएस का मैथमेटिक्स हम स्टडी कर रहे हैं और इसमें मैकेनिक्स की बुक है और मैकेनिक्स की बुक में चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज हम एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि फोर्सेस पी क्यू आर एक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी टेकन इन द सेम ऑर्डर show that the magnitude of the resultant is p square plus q square plus r square minus 2pq cos of a minus 2pr cos of b minus 2pq cos of c square root। तो इट मीन दैट हमें एक रिजल्टेंट निकालना है तीन फोर्सेस का जो कि ट्राइंगल के पैरेलल एक्ट कर रही हैं। तो देखें, मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूं और फिर हम इसको अपने पुराने मेथड के मुताबिक सॉल्व करते हैं जी। तो देखें, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो मैं फ़र्ज़ करता हूं कि ये एक फोर्स है और इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं P और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रही है और दूसरी ये फोर्स है और ये फोर्स Q कहला रही है। इसका नाम हमें बुक में दिया गया है एग्जाम्पल के अंदर Q। और तीसरी फोर्स हम सपोज करते हैं ये वाली है और इसे हम R कह लेते हैं। और मैंने इस तरह से इनकी कुछ तरतीब दी है कि ये तीनों मिलके एक ट्राइंगल बनती हैं और इस ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं A, वर्टिक्स B और वर्टिक्स C। तो यहां पर जब मैं क्वेश्चन को चेक कर रहा था रिजल्टेंट को, तो QR के साथ एंगल A है, इस वजह से मैंने A लिया है। PR के साथ एंगल B है, इसलिए मैंने इसको B कहा है और PQ के साथ एंगल C है, इसलिए मैंने यहां पर C पॉइंट लिया है। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट के लिए हम फर्ज करते हैं कि यार सारी फोर्सेस जो हैं इसके एक्स कंपोनेंट उनका सम करेंगे तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा और इन सारी फोर्सेस के वाई कंपोनेंट लेंगे तो रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट आ जाएंगे। तो रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट को हम वाई से और रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, मैं लिखने लगा हूं, लेट कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई बी components of resultant जी। रिजल्टेंट का कोई नाम हमें देना होगा। मैं उसे क्या लेता हूं R1 क्योंकि R यहां यूज हुआ है इस वजह से मैंने R1 का है। ऑफ गिवन फोर्सेस जी, गिवन फोर्सेस कौन कौन सी हैं? एक P है, एक Q है और एक R है और ये फोर्सेस एक्ट कर रही हैं acting at a point along और इनकी डायरेक्शन है द साइड बल्कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC एज शोन इन फिगर। तो ये मैंने थोड़ा सा ये जुमला लिख के आसान कर दिया है, एज शोन इन फिगर, जैसा हमें ये फिगर में नजर आ रहा है। तो देखें, एक्स कंपोनेंट लेते हैं सबसे पहले और एक्स कंपोनेंट का तरीकेकार ऑलरेडी हमें पता है। किस तरह से लेते हैं जी कि हम लिखते हैं कैपिटल एक्स, जो ये वाला है कैपिटल एक्स, तो ये बनेगा P और उसके साथ लगाएंगे cos और एंगल कितना 0 क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल चल रहा है और प्लस Q और यहां पर cos इतना एंगल है जी ये वाला। देखिए यहां पर ये फोर्स इस तरफ को जा रही है तो ये एंगल, ये हमें पता है ये एंगल C है तो ये बनेगा पाई माइनस सी, तो ये बनेगा पाई माइनस सी और प्लस R ये वाला और cos एंगल। देखिए अब हमें एंगल कितना लेना है, ये है हमारे पास फोर्स कैपिटल R और दूसरी ये फोर्स है तो हमें इतना एंगल नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा या फिर दूसरे अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं ये एंगल B है तो ये टोटल पाई है तो पाई प्लस बी बनेगा, पाई प्लस बी। यहां पर ये ABC एंगल्स हैं जी। तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैपिटल X की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी P cos 0 1 के इक्वल और प्लस Q cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, इसलिए मैंने ये प्लस बोल के माइनस लिखा है और पाई प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है तो ये वाला बनेगा R cos ऑफ B।
आल्सो जब हम y लेंगे कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, तो वो p का भी y कंपोनेंट होगा, यानी p साइन एंगल 0 और प्लस q और साइन एंगल, अभी बात हमारी हो चुकी है, पाई माइनस सी और प्लस r और साइन पाई प्लस b। यहां पर y कंपोनेंट कुछ इस तरह से आ जाएगा, p साइन 0 0 के इक्वल और प्लस q साइन पाई माइनस सी, प्लस साइन सी होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन का अपना है, और माइनस r, यहां पर ये प्लस था मैंने माइनस लिखा, क्यों, पाई प्लस b, पाई 180 होता है प्लस b थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, और थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है, साइन भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, इसलिए यहां पर ये माइनस आ गया। तो दिस सिंपलाइज, इसकी वैल्यू बन गई q साइन c माइनस r साइन b। ये मेरे पास आ गया y कंपोनेंट। और अब हम लिखते हैं सिंस, क्योंकि R1 इक्वल टू है, ये कुलिया है हमारे पास, किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है, रिजल्टेंट हो या कोई भी हो, तो हम कहते हैं उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर और उसके y कंपोनेंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो अब यहां पर मैं x कंपोनेंट भी लिखूंगा और y कंपोनेंट भी लिखूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, मैं x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं जी। तो मैंने देखें R1, ये मेरे पास x की वैल्यू थी और ये मेरे पास y की वैल्यू थी, सब्स्टिट्यूट कर दी। अब मुझे यहां पर स्क्वायर एक्सपेंड करने हैं जस्ट, तो यहां पर 3 रकमें हैं, तो 3 रकमों का स्क्वायर लगाएंगे, और वो किस तरह से होगा, मैं R1 स्क्वायर लिख देता हूं, ताकि ये जो 1/2 नजर आ रहा है, ये हमें इतनी रकम के ऊपर 1/2 ना लगाना पड़े, आखिर पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसका स्क्वायर लगाता हूं और ये एक्सपेंड करने लगा हूं, पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बी, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, और उसके बाद क्या है, -2, पहली रकम जरब दूसरी रकम, तो ये बनेगा पी क्यू कॉस सी, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2, दूसरी रकम जरब तीसरी रकम, तो ये बना क्यू आर कॉस बी और कॉस सी, और फिर 2 टाइम, ये प्लस है और ये माइनस, तो माइनस का 2 आर पी या पी आर, और साथ में जस्ट कॉस बी, और उसके बाद अब हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, तो इसके स्क्वायर में आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, इसका स्क्वायर और प्लस इस रकम का स्क्वायर, तो ये बनेगा आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर बी, और फिर -2 क्यू आर साइन बी और साइन ऑफ सी। सिर्फ हमने यहां पर रिजल्ट्स को ओपन किया है स्क्वायर के, तो सूरत हाल किस तरह से आ गई है। देखें यहां पर एक बात है कि ये क्यू स्क्वायर है, ये भी क्यू स्क्वायर है, लेकिन एक साइन स्क्वायर है एक कॉस स्क्वायर, और दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो क्यू सिर्फ रह जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर। यहां पर इसी तरह से ये आर स्क्वायर है और साथ में कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, तो जब मैं आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यूं बन गया R1 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर -2PQ और कॉस ऑफ सी और -2PR और कॉस ऑफ बी। ध्यान दीजिएगा मैंने इसको पहले लिख दिया है। और अब यहां पर देखें तो ये रकम है और ये रकम है, इन दोनों में 2 भी कॉमन है और Q भी कॉमन है और R भी कॉमन है, तो बाकी बनता है cos B cos C माइनस sin B sin C। इन दोनों रकमों में Q भी कॉमन था, 2 भी कॉमन है और R भी कॉमन है। बाकी यहां cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम लिखेंगे R1 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -2PQ कॉस ऑफ सी -2PR कॉस ऑफ बी प्लस 2QR, और ये बन जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा बी प्लस सी।
अब यहाँ पर एक बात सीखने वाली है, वो ये है कि ये जितनी बात हो रही है एक ट्राइंगल की हो रही है, और उस ट्राइंगल में कितने एंगल हैं? तीनों। एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो हमें पता है जी, सिंस क्योंकि ए प्लस बी और प्लस सी ये इंटीरियर एंगल्स का सम है, वो 180 के इक्वल होगा। तो यहां से बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस ए। तो जहां पर b प्लस सी है, नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां पे b प्लस सी की बजाय पाई माइनस ए लिखने वाला हूं। तो देखें, आर स्क्वेयर इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर और प्लस आर स्क्वेयर माइनस 2 पी क्यू और कास सी माइनस 2 पी आर और कास बी और प्लस 2 क्यू आर, और यहां पर b प्लस सी की जगह पर मैं लिखने लगा हूं काज पाई माइनस ए। इसकी वजह से अभी हमने ये बात लिखी है कि b प्लस सी पाई माइनस ए के इक्वल है। तो यहां तक मेरा रिजल्ट मुकम्मल हो चुका है। जस्ट मुझे इस काज पाई माइनस ए को माइनस काज ए लिखना है। तो उसकी वजह से यहां पर अलामत प्लस की बजाय माइनस की हो जाएगी। तो रिजल्टेंट जिसे हमने R1 कहा था वो इक्वल टू आ जाएगा रिक्वायर्ड रिजल्टेंट R1, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर आर स्क्वेयर, और मैं इसको लिखने लगा हूं माइनस 2 क्यू आर और काज ए, काज पाई माइनस ए माइनस काज ए के इक्वल। इसमें से इस प्लस की बजाय यहां माइनस हो गया है, और माइनस 2 पी आर काज बी और माइनस 2 पी क्यू और काज सी और होल स्क्वेयर रूट यानी पावर 1/2, एंड दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। तो यहां तक मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।